तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जय हो शिव पे। के हाल चाल हैं? आई होप बढ़िया, मस्त, बिंदास और झकास है। तो एसएसआर वालों के लिए एक बहुत बेहतरीन सीरीज है जिसमें हम इनके वन शॉट कुछ जो फॉर्मुलेज हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको कॉन्सेप्ट के साथ रिवाइज कराएंगे और आपकी जो लाइव है वो हम प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसे टॉप 500 क्वेश्चन भी ऐसी सीरीज में बना दे तो कमेंट में जरूर बताना, हाँ सर टॉप 500 क्वेश्चंस की एक रिकॉर्डेड सीरीज बना दो, जो कि बहुत सही होता है। क्योंकि मुझे रिकॉर्डेड वीडियो काफी अच्छे लगे कि आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, फटाफट हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम कॉम्प्लेक्स के आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, डेली ये वीडियो आपकी 2 बजे पब्लिश हो जाया करेगी, तो आप लोग डेली 2 बजे, ठीक है, ऑल डेज आएगी जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे। फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, सभी लोग इस क्लास को देख सकते हो। ठीक है, और कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताना। चलो भाई, हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखो समझते हैं बहुत अच्छे से, इसकी पीपीटी वगैरह सब तैयार होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है सबसे पहले हम जानें। तो इसको आयोटा से डिनोट करते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आयोटा से। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन लोग करते हैं आयोटा से डिनोट। ठीक है, क्या है कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स है हमारे पास एक आयोटा से डिनोट करते हैं इसको। किससे? आई से। इसको बोलते हैं आयोटा। एक चीज समझना, इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक है, अब ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। ये क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स से पहले हम इमेजिनरी की बात करते हैं। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स होता है जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई बाई, यानी कि ये इसमें वास्तविक भाग होता है। ठीक है, और ये इसमें कैसा होता है? काल्पनिक भाग होता है। ये इसका वास्तविक भाग है और ये इसका काल्पनिक भाग है। ये कैसा है? काल्पनिक है। ये पार्ट होता है रियल और ये होता है इमेजिनरी। इसको बोलते हैं इमेजिनरी। तो हम पहले बात करने जा रहे हैं आयोटा की। ठीक है, आई बराबर देख लेते हैं। तो अगर मैं आई बराबर देखूं, उससे पहले एक चीज बता दूं कि जो बच्चे ऐसे हैं जो नेवी का बैच लेना चाहते हैं, तो आपको जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। वहां पर जाके विक्रांत बैच दिखेगा आपका आज, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर अभी कम कर दो, तो आज कल परसों, ठीक है, 27, 28, 29, ये मैंने मयंक सर कोड यूज करोगे अगर आप, MAYANK, तो भाई आपको वहां पे कितना 100 रुपये फ्लैट डिस्काउंट, यानी डबल डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप जाके इस बैच को ले लो, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, जी के सारी क्लासेस चल रही हैं। नेवी SSR का हो, नेवी MR का हो, आप सारी क्लासेस कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो फटाफट देर मत करो। अब हम बात करेंगे आई की। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं आई की। तो आई क्या होता है समझना। आई की पावर 1 इज इक्वल टू आई होता है। अगर मैं पूछूं आई की पावर 2 क्या है, तो आई की पावर 2 इज इक्वल टू -1 होगा। आई की पावर 3 इज इक्वल टू -i होगा। आई की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होगा। ये एक सीक्वेंस चलता रहता है। आई की पावर 4 के बाद जब कभी भी आप जाओगे तो वैल्यूज क्या होती है? रिपीट होती हैं। आई की पावर 4 के बाद वैल्यू हमेशा रिपीट होती है, याद रखना। आई की पावर 5, आई की पावर 6, आई की पावर 7, ये सब रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अभी कैसे होगा ये हम सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, अब इसमें कहा आई की पावर n इज इक्वल टू आई की पावर r, जहां रिमाइंडर होता है। जैसे मैंने कहा आई की पावर 40 का मान बताओ, तो हम क्या करेंगे? 4 के आगे सबको 4 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे ना मेरे भाई, तो ये पूरा जा रहा है। जब पूरा जाएगा 1 आएगा। जैसे हमने कहा आई की पावर 39 बताओ, तो 39 को 4 से डिवाइड करो, 36 चला गया, बचा कितना? 3। तो जो बचेगा वही आपके आई की पावर में आएगा। जैसे हमने कहा आई की पावर 11 बताओ, तो हमने 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, कितना बचा? आई की पावर 3 बचा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ये चीज क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। ये बहुत ध्यान समझना। आई की 4 लगातार घातें लिखी हूं, जैसे 5, 6, 7, 8, 0। आई की पावर 6, 7, 8, 9, 0। आई की पावर 10, 11, 12, 13, वो भी 0। आई की 4 कॉन्स्टिट्यूटिव पावर्स होंगी, उनकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, अब देखो इसका अगर रेसिप्रोकल कहता है इसका व्युत्क्रम बताओ, तो -i होता है। आई का व्युत्क्रम क्या होता है? -i होता है। अगर मैं पूछूं आई का व्युत्क्रम क्या है मेरे भाई, तो -i होगा। अगर हम पूछे आई का स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट के अंदर आई 1 प्लस आई अपॉन रूट 2, अंडर रूट माइनस आई 1 माइनस आई अपॉन रूट 2। ये याद रखना, अंडर रूट के अंदर आई और अंडर रूट के अंदर -i। ये चीज क्लियर। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक शॉर्टकट्स हैं, इनको याद कर लेना। 1 प्लस आई का स्क्वायर 2i, 1 माइनस आई का स्क्वायर -2i, 1 प्लस आई मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इज इक्वल टू आई, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई इज इक्वल टू -i। ये चीज क्लियर हुई। अगर आ जाए 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, तो याद रखना 2i, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर -2i, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इज इक्वल टू आई, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई इज इक्वल टू -i। ये आपको बहुत याद करने की जरूरत है। अंडर रूट आई इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन रूट 2, अंडर रूट माइनस आई 1 माइनस आई अपॉन रूट 2। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब आ जाते हैं आई की माइनस पावर के। तो आई की पावर -1 भी सेम वही है आपके पास। आई की पावर -1, 1 अपॉन आई लिखा, 1 को हम लिखेंगे आई की पावर 4 अपॉन आई लिखा, कैंसिल होकर आई की पावर 3 हो गया, जो कि क्या आएगा? -i। तो आई की पावर -i इज इक्वल टू -i होता है। ऐसे मेरे भाई
आई की पावर -2 बराबर 1 अपॉन आई की पावर 2 लिखा है, इसको लिखा आई की पावर 4 अपॉन आई की पावर 2, कैंसिल होके आई की पावर 2 आ गया जो कि आता है माइनस का 1। ऐसे अगर मैं बात करूं आई की पावर -3 को 1 अपॉन आई की पावर 3, ये आ जाएगा आई की पावर 4 अपॉन आई की पावर 3 इज इक्वल टू आई। ठीक है, सेम एज आई की पावर -4। ठीक है, एक चीज रखना, आई की पावर -4 बराबर आई की पावर 4 होता है जो कि क्या होता है 1 होता है। ठीक, ये सारे रूल आपको याद है। हमने क्या कहा, आई की पावर 8, आई की पावर 9, आई की पावर 10, आई की पावर 11 अगर लिखा है तो मेरे भाई आंसर क्या होता है 0 होता है। आंसर क्या होता है 0। जैसे क्वेश्चन दिया हमने सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 से लेके n इज इक्वल्स टू 50, आई की पावर n तुमको पता है 48 तक 4 से डिवाइड है, तो हमें पता है कि आई स्क्वायर, इसको ऐसे लिखोगे आई की पावर 50। लेकिन तुम एक चीज बताओ हमें, 48 तक तो 0 हो गया, तो बचा कौन, आई की पावर 49 और आई की पावर 50। ठीक है, 49 को लिखोगे आई और ये हो गया आई स्क्वायर, यानी कि आई और माइनस का 1। ठीक है, आई और -1। यहां तक क्लियर है मेरे भाई, सबको आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे आपके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मयंक सर कोड यूज करोगे, विक्रांत बैच लेना ले लो, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट डिटेल में कॉन्सेप्ट कराएंगे और आपको प्रैक्टिस भी वहीं मिलेगी, सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अगर हम बात करें आगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास आई के टर्म्स, हम आपको सब बता चुके हैं कि आई स्क्वायर, आई की पावर 4, ये सारे आई के टर्म्स आपके हो गए। ठीक है, अब बात कर लें मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स एक चीज समझ लेना, जैसे z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है, तो z बार क्या होगा मेरे भाई, z बार क्या होगा, z बार इज इक्वल टू x माइनस आई वाई होगा। ठीक है, अगर ये z है, ये z बार इसका कॉन्जुगेट, जैसे z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i हमने कहा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस 3i होगा, 2 माइनस आई होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स। मॉडुलस क्या होता है, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई दे रखा है, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे हमने कहा जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 3i है, तो मेरे भाई मॉड ऑफ जेड कितना होगा, अंडर रूट के अंदर 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 4 13 हो जाएगा, रूट के अंदर 13 हो जाएगा। आई होप यहां तक आ गया। हाँ, कुछ भी दिया हो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। जैसे उसने कहा जेड इज इक्वल टू 5 प्लस 12i है, तो मेरे भाई मॉड ऑफ जेड क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 25 25 और 144, यानी कि 169 बराबर 13 हो जाएगा। इतना आ गया, यहां तक शायद सबको आ जाएगा। आई होप क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, याद रखना। सबसे पहले मॉड ऑफ जेड अगर 0 है, मॉड ऑफ जेड अगर 0 है तो जेड कैसा है, जेड आपके पास याद रखना रियल और इमेजिनरी दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। अगर मॉड ऑफ जेड 0 आता है तो रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड बार, मॉड ऑफ माइनस जेड, मॉड ऑफ माइनस जेड बार, ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये सारे आपस में बराबर होते हैं, याद रखना। ठीक है, इसके बाद जेड जेड बार बराबर मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर z1 और z2 मल्टीप्लाई में है तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 अगर दिया है तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। अगर मल्टीप्लाई में है, ये नहीं तुम मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करो, दोनों का अलग अलग मॉड निकाल सकते हो। अपॉन में है, दोनों का अलग अलग अपॉन में निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक प्रॉपर्टी ये वाली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड ऑफ जेड की पावर एन, जेड की पावर मॉड ऑफ एन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी मेरे भाई, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता देना मेरे भाई, आई होप नहीं होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जेड बार की प्रॉपर्टी की। अब हम बात कर लेते हैं जेड बार की प्रॉपर्टी। जेड बार मतलब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, जेड बार के ऊपर अगर बार है तो भी हमारे पास क्या आएगा, जेड आ जाएगा। अगर कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट कर दो तो वो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा वापस से। ठीक है, जेड प्लस जेड बार अगर आ जाए तो क्या होता है, टू रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाता है, टू रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड माइनस जेड बार आ जाए तो हो जाएगा टू रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी, टू इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। जेड प्लस जेड बार टू रियल पार्ट, जेड माइनस जेड बार टू इमेजिनरी पार्ट। जेड माइनस जेड बार 0 है, जेड माइनस जेड बार बराबर 0 है, या फिर जेड बराबर जेड बार है तो ये क्या है, रियल है, याद रखना। अगर z बराबर माइनस जेड बार है तो ये क्या है, इमेजिनरी है, ये क्या है, इमेजिनरी है। z1 और z2 पे अलग अलग बार है तो z1 बार अलग लिखोगे, z2 बार अलग लिखोगे। z1 अपॉन z2 पे बार है तो z1 बार लिखोगे, z2 बार लिखोगे। इसके नोट्स बनाते रहना। ठीक है, आपको बहुत काम की चीज हम बताएंगे। आई होप यहां तक समझ में आई है।
ये 10 मिनट के जो वीडियोस हैं आपके बहुत काम के हैं। आप इनके नोट्स प्रॉपर वे में बनाते रहो, हम आपको ऐसे डेली 10 मिनट के वन शॉट में आपको टॉपिक देते रहेंगे। कल भी हम कॉम्प्लेक्स के ही आपको देंगे, परसों ज्योमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स देंगे। अगर आप चाहे तो टॉप 500 सीरीज कराई जाए, तो कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर टॉप 500 सीरीज करा दो, तो हम ऐसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डेली आपको 20-20 क्वेश्चन देंगे। तो आप ये मान चलो 25 दिन में आपके टॉप 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्लास आपकी डेली 2 बजे आपके जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे, जय हो इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे अपने आप पब्लिश हो जाएगी। तो आप लोग इसको देखिएगा। और भाई अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।